सो स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे धमनी व शिरा में अंतर के बारे में कि जो धमनी और शिरा होती है उसमें क्या क्या अंतर होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी तक अपन ने क्या किया था, जो पिछली वीडियो थी उसमें अपन ने क्या देखा था कि वही जो आपका रक्त का स्कंदन है वो किस प्रकार होता है, यानी कि रक्त के स्कंदन की क्रियाविधि अपन ने समझ ली थी। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका है धमनी व शिरा में अंतर। ये भी आपका एक क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, या बड़े जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर 4 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं उसके अंदर आपको ये जनरली जो ऑप्शंस होते हैं उनमें आपको ये देखने को मिल सकते हैं। परिसंचरण के अंदर ये जो टॉपिक जो मैं बता रहा हूं इनके अलावा और किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है जी। तो आप अपन बात करते हैं धमनी और शिरा में अंतर के बारे में। तो बेटा धमनी और शिरा में अंतर से पहले अपन बात कर लेते हैं धमनी क्या होती है और शिराएं क्या होती हैं। तो बेटा देखिए, आपके शरीर में कुछ रक्त वाहिनियां उपस्थित होती है। क्या होती है? आपकी रक्त वाहिनियां। और ये रक्त वाहिनियां क्या करती हैं? ये रक्त वाहिनियां आपके पूरे शरीर में फैली रहती है। और ये रक्त वाहिनियां क्या करती है? आपके पूरे शरीर में सभी जो अंग होते हैं उनको ये रक्त प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है जी। तो ये जो रक्त वाहिनियां होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो होती है धमनी, एक होती है शिरा और एक होती है आपकी केशिकाएं। ठीक है जी। ये 3 होती है। कोशिकाएं नहीं है, ये केशिकाएं हैं। ये क्या है? आपकी केशिकाएं। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या लिख देते हैं? कोशिकाएं लिख देते हैं। नहीं बेटा, कोशिकाएं नहीं होती, वो क्या होती है? केशिकाएं होती है। तो धमनी, शिरा और केशिकाएं जो होती हैं ये रक्त वाहिनियां हैं जो आपके पूरे शरीर में फैली रहती है। ठीक है जी। सर से लेकर जो आपके पैर है वहां तक ये पूरी की पूरी जो वाहिनियां होती है वो आपके शरीर में फैली रहती है। धमनियां जो होती है, ठीक है जी, धमनियां क्या होती है? तो धमनियां जो होती है वो बेसिकली आपके पूरे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है, यानी कि जो ऑक्सीजनित जो रक्त है आपका उसका परिवहन करती है। तो ऑक्सीजनित रक्त का परिवहन कौन करता है? आपकी धमनियां करती हैं। ये जो रक्त वाहिनियां है वो कहां से आएगी? ये रक्त वाहिनियां जो होती है वो आपकी हृदय से अंगों तक जाती है। ये रक्त वाहिनियां कहां से जाएगी? आपके हृदय, जो आपका हृदय होता है, आपका हार्ट होता है, उससे आपके अंगों तक जाती है। ठीक है जी। और इन धमनियों में सिर्फ कौन सा रक्त बहेगा? इन धमनियों में ओनली फॉर कौन सा रक्त? ऑक्सीजनित रक्त बहता है। अब बात करते हैं अपन शिरा की। तो शिरा में जो होता है वो आपका रक्त बहेगा वी ऑक्सीजनित रक्त बहता है, यानी कि अशुद्ध रक्त जो होता है वो आपका शिराओं में बहता है। ठीक है। और ये जो आपकी रक्त वाहिनियां होती हैं वो आपके अंगों से हृदय में जाती है। आपके अंगों से हृदय में जाती है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे जो आपकी जो ना बड़ी बड़ी मोटी मोटी आपको दिखाई देगी। आपको एक बीच में से जो ना एक वाहिनी जा रही बड़ी वाली, ये क्या आपकी धमनी, और जो छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है ना ये क्या आपकी बेसिकली शिराएं हैं। उसके साथ जो आपको थोड़ी छोटी जनरली जो आपको दिखाई दे रही रक्त वाहिनियां वो आपकी शिराएं होती है। और जो एक एकदम से छोटी छोटी जो निकल रही हैं वो इसके साथ साथ क्या होती है? जनरली आपकी जो सिरिकाएं या जो धमनिकाएं होती है वो होती है जो आपके किससे वो जुड़ी रहती है? आपकी धमनिकाओं और शिराओं से जुड़ी रहती हैं। ठीक है। ये एक ब्रांच होता है, मतलब एक शाखाओं के रूप में बाहर की तरफ निकली रहती है। इसके बारे में बात करेंगे अपन, लेकिन पहले बात करते हैं अपन शिराएं जो है वो क्या कर रही है? विऑक्सीजनित रक्त, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। और धमनियां जो होती हैं वो क्या करती है? ऑक्सीजनित रक्त ले जाती है। कहां से ले जाएगी? हृदय से अंगों की तरफ। और शिराएं क्या करती है? अंगों से हृदय की तरफ क्या लेकर आती है? आपकी अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। बेटा अब देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे धमनी और शिरा में अंतर की। ये तो अपन ने समझ लिया धमनी और शिरा क्या है। अब बात करेंगे अपन धमनी और शिराओं में अंतर की। तो देखो बेटा, धमनी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। और शिरा को अपन क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इनके पहले अंतर की। तो देखिए, धमनियां जो होती है उनकी जो भित्ति होती है, उनकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है? काफी ज्यादा मोटी होती है। बिकॉज रीजन क्या है? क्योंकि आपके शरीर में जो धमनियां होती है उनके अंदर जो रक्त बहता है वो काफी तेज प्रवाह से बहता है। और उस तेज प्रवाह के कारण प्रेशर ज्यादा होगा, तो उस दाब के कारण क्या होता है? इनकी जो भित्तियां होती है वो काफी ज्यादा मोटी होती है। ठीक है जी। और ये काफी ज्यादा क्या होती है? पेशियां होती हैं। यानी इनके अंदर क्या होती है? जो पेशियां होती है वो इनमें काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये जो आपकी जो इनकी जो भित्ति होगी, मतलब ये जो आपकी धमनियां हैं, इन धमनिकाओं की जो भित्ति है आपकी ये काफी क्या होती है? मोटी होती है। तो पहला अंतर क्या होता है धमनियों में? कि इनकी भित्ति अधिक मोटी और पेशीय होती है। लेकिन जो शिराएं होती हैं उनकी भित्तियां कैसी होती है? पतली होती है, लेकिन वो भी कैसी होती है? पेशीय होती है, पेशियों से वो बनी होती है। अब सेकंड जो अंतर होता है इनमें वो क्या होता है?
कि ये वाहिनी क्या करती है, हृदय से अंगों की ओर रक्त को लेकर जाती है। ये मैंने अभी आपसे बात करी थी कि हृदय से अंगों की तरफ जो रक्त लेकर जाएगी उसे तो अपन बोलते हैं धमनी, और जो अंगों से रक्त को कहां लेकर जाती है, हृदय में लेकर जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं सिरा। अब बेटा देखो एक चीज अपन बात करते हैं कि भाई धमनियां जो है वो हृदय से अंग की तरफ ही क्यों लेकर आ रही है रक्त को। तो बेटा इसमें क्या है, क्योंकि आपके हृदय से कौन सा रक्त निकल रहा है भाई, ऑक्सीजनित। तो बेटा आपके जो अंग होंगे उसे कौन सा रक्त चाहिए कार्य करने के लिए, ऑक्सीजनित चाहिए। कार्य करने का मतलब क्या है कि उनके अंदर क्या चाहिए, उनके अंदर आपको ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपको एनर्जी लेनी है, अगर आपको ऊर्जा चाहिए, अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको ऑक्सीजन, जो मैंने बताया था ना एरोबिक रेस्पिरेशन बताया था मैंने, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है जी, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे ही आपकी कोशिका में जाएगी, किस में जाएगी, कोशिका में, तो ये क्या करती है, ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज को क्या करेगी, ऑक्सीकृत कर देगी। यानी ये ऑक्सीजन जो आपके रक्त के द्वारा कहां गई है, कोशिकाओं में गई है, वो क्या करती है, ग्लूकोज को ऑक्सीकृत करके किसका निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। तो बेटा अब एक बात बताओ, आप अभी तक समझ चुके होंगे कि धमनियां जो होती हैं वो आपके रक्त से, जो आपका शुद्ध रक्त होता है उसको जो धमनियां हैं वो आपकी हृदय से अंगों तक क्यों लेकर जा रही है, क्योंकि अंगों को ऊर्जा चाहिए कार्य करने के लिए, और वो ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, इस ऑक्सीजन से प्राप्त होगी। कि अंगों में क्या जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, आपके रक्त के द्वारा ग्लूकोज उनको मिल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर अंगों में ग्लूकोज उपस्थित है तो उसको ऑक्सीकृत कौन करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आएगी, आपके हृदय से आएगी, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, ब्रीदिंग करी है, आपने संवादन किया, उसके साथ आपकी ऑक्सीजन कहां गई, फेफड़ों में। अब फेफड़ों से क्या होती है, मैंने आपको पिछली जो क्लासेस थी, जो रेस्पिरेशन की क्लासेस थी, उसमें मैंने आपको समझाया भी था कि वहां पे क्या होता है, जो आपकी वायु कुपिकाएं हैं उसमें ऑक्सीजन चला गया, वहां पे ऑक्सीजन क्या होता है आपका, जो वहां की जो रक्त वाहिनियां होती हैं, जो कुपिकाओं की चारों तरफ उपस्थित होती है, उस कुपिकाओं के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, रक्त को अवशोषित कर लिया जाएगा, और अवशोषित करके कहां भेज दिया जाता है, उनको हृदय में भेज दिया जाता है। इसका मतलब वो रक्त कैसा हो गया, ऑक्सीजनित हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजनित रक्त है वो कहां चला जाएगा, आपका हृदय से आपका कहां चला जाता है, आपके अंगों तक चला जाता है। और ये किसके द्वारा जाएगा, धमनियों के द्वारा जाएगा। क्यों जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसे क्या करना है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना है। इसीलिए धमनियां क्या करती है, जो शुद्ध रक्त है उसको अंगों तक लेकर जाती है। लेकिन पेशियां क्या कर, सॉरी सिराएं क्या करेगी, ये रक्त को अंगों से हृदय तक लेकर आती है। क्योंकि जो अंग क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना चुके होते हैं, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपको बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या होता है, आपकी जो सिराएं होती हैं वो क्या करती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके, उसके अंदर जो सिराओं में जो रक्त होता है उसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, उस रक्त के द्वारा कहां चला जाएगा, हृदय में चला जाएगा। तो याद रखना बेटा, धमनियों में क्या होता है, वाहिनियां जो होती हैं, धमनियां जो होती हैं आपकी, वो रुधिर को हृदय से अंगों की तरफ लेकर जाती है, और सिराएं जो होती है वो रक्त को अंगों से हृदय की तरफ लेकर आती है। अब बात करते हैं अपन की तीसरी, कि भाई जो आपकी धमनियां हैं उनमें क्या होते हैं, कपाट अनुपस्थित होते हैं, यानी इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं। जो एक कपाट, ये जो जनरली एकल कपाट होते हैं वो इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। किसी भी टाइप के कपाट इनके अंदर देखने को नहीं मिलते, बशर्ते जैसे कि आपका जनरली क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज है, यानी कि जो आपकी फुफ्फुसीय धमनी है, फुफ्फुसीय धमनी, और इसके साथ साथ जो आपकी महाधमनी है, सिर्फ उसी में क्या मिलते हैं, आपको कपाट मिलते हैं। इसके अलावा कहीं भी आपको धमनी में कपाट देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आपके सिराओं में आपको कपाट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। इसके बाद चौथा, धमनियों में कौन सा रक्त जाएगा, तो धमनियों में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनित रक्त परिवहित होता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त यानी कि विऑक्सीजनित रक्त परिवहित होता है। ऑक्सीजनित, विऑक्सीजनित, यानी कि विऑक्सीजनित का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, और ऑक्सीजनित का मतलब क्या है, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसके बाद क्या है, पांचवा जो अंतर है इनमें, वो है रक्त निश्चित दाब के साथ बहता है। भाई देखो, जब भी कोई चीज प्रेशर के साथ बहेगी आपकी, किसी जैसे मान लो पाइप होती है अपनी, ठीक है ना, उसमें अंदर कोई पानी, अगर जैसे मान लो पानी है आपका, वो काफी प्रेशर से बह रहा है, तो क्या पाइप है उस पर क्या आपका जो दबाव है वो नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा ही क्या होता है, आपके शरीर में जो रक्त होता है जब धमनियों से बहता है तो काफी तेज बहता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें एक निश्चित दाब उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे जो रक्त होता है वो धमनियों में एक निश्चित दाब के साथ बहता है, लेकिन सिराओं में जो दाब होता है वो निश्चित नहीं होता, और धमनी से क्या होता है, काफी ज्यादा कम होता है। इसके बाद है इसकी गुहा का जो व्यास होता है, यानी कि जो आपकी ल्यूमेन होती है, यानी कि जो गुहा होती है,
धमनी की, उसका जो व्यास होता है यानी इसका जो डायमीटर है, ये व्यास है, वो क्या होता है सिराओं से क्या होगा आपका कम होता है। अब अगर इसका व्यास कम है तो वही सीधी सी बात है दबाव ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे क्या होता है अधिक व्यास होता है सिराओं में, लेकिन गुहा का व्यास जो धमनियों में होगा, धमनियों की गुहा का व्यास जो होगा वो सिरा से क्या होता है कम होता है। ये जो आपको धमनियां जो होती हैं वो आपको कैसी दिखाई देती हैं, लाल रंग की दिखाई देती है, लेकिन जो आपकी सिराएं जो होती हैं वो आपकी नीले रंग की दिखाई देती है। सो स्टूडेंट, ये आपका धमनी और सिराओं में अंतर था। तो इस टॉपिक को भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इससे भी रिलेटेड अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, या मेरे जो टेलीग्राम चैनल है फन विद फिनेरिया उस पर मेरे को फॉलो करके वहां पे मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत आती है आप लोग मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। आने वाली जो रिवीजन सीरीज की जो वीडियो है उसके अंदर में जो मानव हृदय की बाह्य और आंतरिक संरचना, इसके अलावा जो आपके रुधिर और लसिका है उसमें क्या क्या अंतर होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।